और मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु You are यीशु। everything to me, Jesus. और सब कुछ आप ही हैं हमारे लिए। Jesus, become that person in your life. और वही यीशु मसीह आपके जीवन में बन जाते हैं तो Don't make Jesus an object to receive a benefit, but make Jesus a person where He pours out His love into your hearts. और अपने फायदा के लिए यीशु को विकल्प न बनाएं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति बना दें जहां पर वो अपने प्यार को आपके जीवन में उंडेल दे। He will surely establish the kingdom of His Son. और सच में परमेश्वर अपने पुत्र के राज्य का स्थापित करेगा। Everything what you see will vanish, and the new heaven, new earth will come, and God Himself will be the light there. और जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं ये सारे नाश हो जाएंगे और एक नई आकाश और नए पृथ्वी होंगे और परमेश्वर वहां पर खुद ही होगा। Jesus will be ruling and reigning all the saints for eternity. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक महिमा में राजा के समान अनंत काल तक के लिए राज्य करेगा, शासन करेगा। Before that happens, और उससे होने से पहले first He will take hold of this body. और वो हमारे शरीर को लेगा He will remove the evil. और हर एक बुराइयों को अलग He will करेगा become the king inside this temple. और इस मंदिर में वो राजा हो जाएगा He will make me the temple. और हमें वो मंदिर बनाएगा He will make Him the temple. और वो आपको भी मंदिर He बनाएगा will make you the temple. और वो आपको भी ये मंदिर And बनाएगा all these temples will come together and will become one body of Jesus. और ये सारे मंदिर एक होकर परमेश्वर का एक शरीर हो जाएंगे। Amen. आमीन। The Bible says in the book of Ephesians, all the temples will come together, fitly framed together, and become the body of Jesus. और बाइबल इस प्रकार से इफिसियों की किताब में बतलाती है हर एक मंदिर जितने इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे वो सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के देह बन जाएंगे All will together become the body of Jesus. और वो यीशु मसीह का शरीर हो जाएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Once man destroyed the body of Jesus. और जब एक व्यक्ति वो परमेश्वर के या मसीह के शरीर को नाश करता है There was no beauty upon him. और उसके अंदर उसके ऊपर कोई सुंदरता नहीं He थी was bleeding, bruised on his body. और वो जो है कि खून बह रहा था, उसके शरीर कुचले हुए थे। What a grace! लेकिन कितना अद्भुत अनुग्रह है। He is going to make us his own body. लेकिन वो आपको और हमें उस अनुग्रह के साथ अपने शरीर बनाने के लिए जा रहा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This is gospel. और यही है सुसमाचार। Not that you give 10, you will get 20. और ये सुसमाचार नहीं है कि आप 10 देंगे तो 20 मिलेगा। Coming to the point now. और अभी हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं। What are we preaching in the churches? और आज के समय में हम अपने कलीसियाओं में क्या प्रचार कर रहे हैं? It is time to preach the nature of Jesus. और आज वो समय है जब हम यीशु के चरित्र का प्रचार If you करें। start preaching the nature of Jesus, then the power will flow. और वहां पर जब हम चरित्र को यीशु के चरित्र को प्रचार करना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा बहते जाएगा। Amen. If the Jesus is glorified, the heaven will come there. और जब यीशु को महिमा मिलेगा तो स्वर्ग आपकी जगह पर उतर जाएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. And Jesus become the king inside. और आइए हमारे अंदर का राजा प्रभु यीशु हो जाए। Let the king take over this kingdom. The kingdom is your body, the temple of the living God. और आइए हम इस राज्य के ऊपर जो आपका शरीर है हम प्रभु यीशु मसीह को नियंत्रण और शासन करने दें। Bible says, you give, it shall be given to you. और बाइबल इस प्रकार से बताती है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। That is not the gospel. लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। The gospel is लेकिन सुसमाचार यह है establishing the kingdom of Jesus inside this body और इस शरीर में प्रभु यीशु मसीह के राज्य को स्थापित करना and becoming the temple of the living God और उस जीवित परमेश्वर का मंदिर बन जाना and making others the temple of the living God. और दूसरों को भी परमेश्वर के जीवित मंदिर बनाना। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. That is the kingdom of God. और यही है परमेश्वर का राज्य। If Jesus wanted to establish his kingdom upon this earth, he would have done that long back in Jerusalem. और यदि यीशु मसीह अपने राज्य को इस पृथ्वी पर बनाना चाहते तो वो यरूशलेम में पहले से कर चुके होते। He wanted to establish kingdom inside this body. लेकिन वो आपके और हमारे शरीर में उसके राज्य को स्थापित करने के लिए चाहते हैं। Amen. आमीन। That's why he went to the cross, burial,
resurrection, ascension, and sat at the right hand of the Father and pleading for our sins. और इसीलिए वो इस प्रक्रिया से होकर गुजरे, वो क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, फिर पिता के पास पहुंच करके उसके दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे और आपके लिए निवेदन कर रहे If हैं। you don't make Jesus the King of your life, यदि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा नहीं बनाते हैं तो now if you read Psalms chapter 2, it is divided into 4 parts. और यदि हम भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ते हैं, ये 4 भागों में बांटा गया है। The first part says like what the world is thinking about the kingdom of Jesus. और पहला भाग ये बताती है कि यीशु के राज्य के विषय में संसार क्या सोच रहा The है। world is raging in enmity with the kingdom of Jesus. और संसार जो है प्रभु यीशु के राज्य से विरोध की बातें उनके खिलाफ में खड़े हो रहे And हैं। the second part, the Father speaks, says, whoever is raging against the kingdom, I will sit, laugh, and pour out my wrath upon those people. और दूसरा भाग ये है कि पिता जो है कि वो बोल रहे हैं कि जो कोई भी मेरे पुत्र के राज के विरोध में आएगा, मैं उस पर हंसूंगा और मैं अपने क्रोध में उससे बातचीत करूंगा। In verse 6, Father says like this. और एक 6 वचन में पिता इस प्रकार से बताते हैं, Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. और यहाँ तक कि मैंने अपने राज्य को उस पवित्र पर्वत जो है सिय्योन के नगर में स्थापित किया है। आमीन, आमीन। That is the will of the Father. और यही है पिता की इच्छा। And the third, Jesus speaks. और यहाँ पर तीसरा यीशु मसीह बोलता A है। rod is given into the hands of Jesus. और एक छड़ी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी हुई है। And that rod will punish everyone who have not set Jesus as his king. और वो छड़ी के द्वारा हर एक लोग